अस्सलामुअलैकुम क्लास। पीछे हमने रिएक्शंस ऑफ बेंजीन देखे थे। आज हम देखेंगे उसका लास्ट रिएक्शन जिसे हम कहेंगे फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्राइडल-क्राफ्ट रिएक्शन में आपके पास दो आ जाते हैं, एक आ जाता है अल्काइलेशन, ठीक है, और एक आ जाता है असाइलेशन। अब हम देखेंगे अल्काइलेशन को। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्काइलेशन को, अल्काइलेशन क्या है? एडिशन ऑफ अल्काइल ग्रुप इन बेंजीन रिंग इज नोन एज अल्काइलेशन। रिएक्शन देखें इसका। ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसमें हमने क्या करना है? अल्काइल ग्रुप को ऐड करना है। आपके पास अल्काइल ग्रुप आ जाएगा RS, AlCl3 के साथ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो आपके पास बनेगा ये बेंजीन और यहाँ पे R ग्रुप लग जाएगा। तो ये आपके पास क्या है? अल्काइलेशन रिएक्शन है। देखें अल्काइलेशन क्या है? आपने अल्काइल ग्रुप को बेंजीन में ऐड करवाना है। आपने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाया बेंजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 के साथ, तो आपके पास बेंजीन के साथ क्या हुआ है कि अल्काइल ग्रुप बेंजीन में ऐड हुआ है। तो ये हुआ रिएक्शन अल्काइलेशन का। अब इसका हम मैकेनिज्म देखते हैं कि अल्काइलेशन का मैकेनिज्म कैसे है, ठीक है। मैकेनिज्म में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इलेक्ट्रोफाइल को प्रिपेयर करना है। उसके लिए आपने अल्काइल क्लोराइड का रिएक्शन करवाया किसके साथ? AlCl3 के साथ। तो आपके पास बना AlCl4 नेगेटिव प्लस R पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करवाएंगे? बेंजीन लेंगे, ये थी आपके पास बेंजीन का रिएक्शन करवाया किसके साथ? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल क्या है? ये है। अब इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया? बेंजीन पे अटैक किया। एरो की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाती है, इसलिए मैंने एरो की डायरेक्शन यूं लगाई है, ठीक है। तो आपके पास बन गया सेम मैकेनिज्म, सब रिएक्शंस का मैकेनिज्म सेम चलता आ रहा है। यहाँ पे आ गया आपके पास R और यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन। बॉन्ड कम है इसलिए हम यहाँ बाहर क्या लगाएंगे? प्लस का साइन लगाएंगे। अब इसके साथ क्या होगा कि AlCl3 आके रिएक्ट करेगा। AlCl ये था आपके पास R H और यहाँ पे क्या था? पॉजिटिव था। इसके साथ आके रिएक्ट करेगा, ये AlCl4 के साथ रिएक्शन करवाएंगे आप। ये आपके पास क्या है? नेगेटिव है। अब ये नेगेटिव क्या करेगा कि इस हाइड्रोजन पर आके अटैक करेगा। जब वो इस हाइड्रोजन को लेगा तो हाइड्रोजन अपना बॉन्ड इधर अंदर शिफ्ट कर देगा इसके पास, ठीक है। तो आपके पास बन जाएगा R प्लस AlCl3 प्लस HCl। ये थी आपके पास क्या? अल्काइलेशन। इसके एग्जाम्पल हम कुछ यूं भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ जनरल ग्रुप ले रहे थे, तो अब मैं इसको CH3Cl भी ले सकती हूँ। ये देखें आपके पास ये बेंजीन थी, इसका रिएक्शन करवाएं आप इसके साथ CH3Cl के साथ। शॉर्ट ट्रिक इसका क्या है कि आपके पास CH3 यहाँ के अटैच होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के Cl के साथ मिलकर HCl बना देगा। तो ये आपके पास आ जाएगी CH3 यहाँ पे आ जाएगा प्लस HCl आ जाएगा। ये था आपके पास क्या? अल्काइलेशन। अब इसका सेकेंड पार्ट हम देखेंगे असाइलेशन। जब आपने इसमें क्या करना है? असाइल ग्रुप को ऐड करना है, तो इसे हम कहेंगे कि ये क्या है? असाइलेशन है। असाइलेशन
इसमें आपने असाइल ग्रुप ऐड करना है। अब आपके पास असाइल ग्रुप होता क्या है? असाइल ग्रुप आपके पास क्या आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे आप CH3 भी लगा सकते हैं। तो ये आपके पास असाइल ग्रुप है। अब आप पहले इसका देखें कि आप रिएक्शंस के ये रिएक्शन कैसे होगा। R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Cl है। इसका रिएक्शन करवाएं AlCl3 के साथ, तो आपके पास बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और यहाँ से Cl क्या होगा, इसके साथ जाके मिल जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। ये आपके पास क्या है, एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा। ठीक है, अब आपने ये बनाई है बेंजीन, इसका रिएक्शन करवाया, इलेक्ट्रोफाइल ने आके अटैक किया। जब इलेक्ट्रोफाइल ने आके इस पे अटैक किया बेंजीन पे, तो आपके पास इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा R सिंगल बॉन्ड C, और नहीं इस तरह हम इसको लिखेंगे सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, और साथ में यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है जो ये बाहर निकला और यहाँ पे प्लस का साइन आ गया। अब यहाँ पे बॉन्ड कम है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, प्लस लगाया है। अब ये जो AlCl4 नेगेटिव बेस है उसका अटैक हुआ इस पे आके, तो आपके पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R और सिंगल बॉन्ड H पॉजिटिव। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखें कि मैंने यहाँ पे बेंजीन के साथ जिस चीज को अटैच किया वो कार्बन की तरफ से अटैच किया है, R ग्रुप की वजह से R ग्रुप की तरफ अटैच नहीं किया। ठीक है, अगर मैं R ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर लेती तो इसकी जो वैलेंसी है वो सेटिस्फाई ना होती। इसके साथ रिएक्शन करवाया है, किसके साथ, बेस के साथ AlCl4 नेगेटिव के साथ। इस नेगेटिव ने क्या किया है कि इस हाइड्रोजन पे आके अटैक किया है। जब इस हाइड्रोजन पे अटैक किया तो हाइड्रोजन ने ये बॉन्ड अंदर शिफ्ट किया है और इसके साथ मिलके बाहर निकल गया है। तो आपके पास आ जाएगा बेंजीन, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। ठीक है, और साथ में आ जाएगा आपके पास AlCl3 प्लस HCl। ये था आपके पास, इसे हमने नाम दिया है कि ये आपके पास बननी है क्या, असाइल बेंजीन। असाइल ग्रुप लगा हुआ है और ये बेंजीन है तो हमने इसका नाम दे दिया कि ये क्या है, असाइल बेंजीन है। ये था आपके पास जनरल उसका मैकेनिज्म। अब हम इसके एग्जांपल देखते हैं कि इसके एग्जांपल कैसे। एग्जांपल में आप देखें आपके पास ये बेंजीन थी। ठीक है, इसका रिएक्शन करवाया आपने किसके साथ, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और साथ में आपने असाइलेशन है तो असाइल ग्रुप को ऐड किया हुआ Cl को, AlCl3 के साथ रिएक्शन करवाया तो आपके पास क्या बना, बेंजीन आ जाएगा। और साथ में ये CH3। अब आपके पास ये जो ग्रुप है वो अटैच कैसे होगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं CH3 को यहाँ अटैच कर देती, CH3 को यहाँ अटैच कर देती तो यहाँ कार्बन एक बॉन्ड इस बेंजीन के साथ बनाता, 3 इसके साथ बनाए और 1 इसके साथ बनाता तो कार्बन 5 बॉन्ड बना लेता, इसके बैलेंसी सेटिस्फाई ना होती। तो इसलिए मैंने क्या किया है कि कार्बन को ऐसे अटैच किया कि इसकी बैलेंसी डिससेटिस्फाई है तो इसको इस डायरेक्शन में अटैच किया है। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास और साथ में आ गया आपके पास HCl प्लस HCl आ गया। अच्छा, तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है इसे आप नाम देंगे एसीटोफिनोन का। ठीक है,
इसके आप नाम देंगे किसका, एसीटोफिनोन का। आज आपके जो रिएक्शंस हैं बेंजीन के वो कंप्लीट हो चुके हैं। पहले हमने बेंजीन के रिएक्शंस देखे और आज पहले हमने देखा कि बेंजीन का वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर कैसे एक्ट कर रहे हैं। फिर हमने उसकी नाइट्रेशन करवाई, सल्फोनेशन करवाई कि नाइट्रेशन में कैसे है, सल्फोनेशन में वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर आएगा, हमारे पास उसका मैकेनिज्म क्या होगा। फिर हमने देखा कि फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस, तो फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस में हमारे पास दो आ जाते थे। एक ये था कि आप अल्काइल ग्रुप को ऐड करवा लें या फिर आप असाइल ग्रुप को ऐड करवाएं। अगर आप अल्काइल ग्रुप को ऐड करवाते हैं बेंजीन में तो आपके पास अल्काइलेशन बनती है। अगर आप असाइल ग्रुप को ऐड करवाते हैं तो वो आपके पास क्या बनता है, असाइलेशन बनता है। फिर हमने इनके रिएक्शंस देखे और इनके मैकेनिज्म देखे। ठीक है, आपके बेंजीन के रिएक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले अगर किसी ने सारे लेक्चर्स नहीं देखे, रिएक्शंस नहीं देखे, तो वो पिछले लेक्चर्स भी देखें, रिएक्शंस देखें और इन सबको तैयार करके आएँ। यही आपका होमवर्क होता है कि जो आपको यहाँ लेक्चर दिया जाता है इसको आप तैयार करें और तैयार करके लिखें और फिर आप टीचर को व्हाट्सएप